हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। जैसा कि आपने देखा होगा, लास्ट नाइट आईपीएल का फाइनल मैच खेला गया और ये आईपीएल का 16th सीजन था, 16वां सीजन। और अगर हम लोग बात करें आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, इससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, वो सब हम आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आईपीएल की, तो यह है इंडियन प्रीमियर लीग और हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं आईपीएल से जुड़े सभी 2023 के अवार्ड एंड प्राइज मनी। अवार्ड और प्राइज मनी। फाइनल मैच की बात करें उससे पहले अगर हम बेसिक से बैक फैक्ट देखें कि वो 4 टीमें कौन है जो बेसिकली क्वालिफाई की। फर्स्ट टीम जो क्वालिफाई करने वाली थी उसका क्या नाम है, तो ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें सीएसके, और इसी के साथ दूसरी टीम गुजरात टाइटन, और अगर हम बात करें मुंबई इंडियन और ये लखनऊ सुपर जायंट्स। ये वो 4 टीमें हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया। और फाइनल मैच जैसा कि आपने देखा लास्ट नाइट में, जो फाइनल मैच हमने देखा वो किन के बीच में था? फाइनल मैच हमारा सीएसके और गुजरात टाइटन के बीच में। सीएसके और गुजरात टाइटन के बीच में फाइनल मैच देखा गया, सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटन। ये किस स्टेडियम में खेला गया, तो आप ध्यान रखना अहमदाबाद यानी गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां पे 1 लाख से ज्यादा दर्शक जो है मौजूद थे। और पहली बार आईपीएल के इतिहास में ऐसा देखने को मिला कि जो ये आईपीएल मैच है वो रिजर्व डे में खेला गया। अब ये रिजर्व डे क्या होता है, तो बेसिकली आईपीएल फाइनल मैच के लिए एक रिजर्व डे रखा जाता है। इसके अलावा आईपीएल के किसी भी मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं होता, लेकिन फाइनल के लिए एक रिजर्व डे रखा जाता है। जैसा कि आप सबको मालूम है, ये जो फाइनल मैच है वो कब होने वाला था? ये संडे होने वाला था, बट बारिश के कारण इस मैच को रोक दिया गया और मंडे यानी अगर हम बात करें लास्ट नाइट में इस मैच को कराया गया। यह फाइनल मुकाबला सीएसके और गुजरात टाइटन के बीच रहा। काफी कड़ी टक्कर देखने को मिली और फाइनली लास्ट की 2 गेंदों में रविंद्र जडेजा ने पहले छक्का और फिर चौका मार के सीएसके को, चेन्नई सुपर किंग को 5वीं बार आईपीएल की ट्रॉफी दिलाई। 5वीं बार आईपीएल की ट्रॉफी दिलाई। अगर हम बात करें अब तक के 16th सीजन में, यानी 16 सीजन हुए हैं और इसमें 10 बार चेन्नई सुपर किंग फाइनल तक पहुंची है, जिसमें से 5 बार वो इस ट्रॉफी को जीतने में सफल रही है। अगर हम सीएसके के अलावा मुंबई इंडियंस की बात करें तो एकमात्र मुंबई इंडियंस ऐसी टीम है जो कि 5 ट्रॉफियां जीत चुकी है। और यहां पे अगर हम प्राइज मनी की बात करें तो जो विनर टीम है उसके लिए प्राइज मनी यहां पे 20 करोड़ की डिसाइड की गई। यानी सीएसके को प्राइज मनी के तौर पे 20 करोड़ रुपए दिए गए और जो रनर अप टीम है यानी गुजरात टाइटंस, हार्दिक पांड्या जिसके कैप्टन है, इनके लिए जो प्राइज मनी है वो 12.5 करोड़। आइए अब हम जानते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो फैक्ट है, उससे पहले हम एक बार चैंपियंस का फेस और इमेज देखते हैं। ये वो टीम है जो फाइनल मैच में चैंपियन रही, सीएसके चेन्नई सुपर किंग, जिसने नरेंद्र मोदी स्टेडियम को अपना बनाया। और फाइनली अगर हम रविंद्र जडेजा की बात करें तो उन्होंने इस मैच को जिताया। काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले इस मैच में, क्योंकि अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग दूसरी पारी में जैसे ही खेलने के लिए आई, बारिश का सामना करना पड़ा और मैच को रोक दिया गया, जो कि काफी टाइम के बाद मैच स्टार्ट हुआ। और फाइनली वहां पे 15 ओवर में जो चेन्नई सुपर किंग है इसको लक्ष्य दिया गया 171 रन का लक्ष्य दिया गया। और लगभग अगर हम बात करें डेवन कॉनवे और हमारे ओपनर ऋतुराज गायकवाड ने एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दे दी थी चेन्नई सुपर किंग को। बस इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना था, आगे तक ले जाना था, बट फाइनल में जाके मैच थोड़ा अटक गया था और उस मैच को लास्ट 2 गेंदों में किसने निकाला, तो रविंद्र जडेजा ने।
फाइनल मैच के जो मैन ऑफ द प्लेयर रहे या मैन ऑफ द मैच, अगर हम लोग बात करें फाइनल मैच के लिए, तो ये कौन रहे? फाइनल मैच के लिए जो मैन ऑफ द मैच रहे वो रहे डेवॉन कॉनवे। फाइनल मैच में इन्होंने 47 रन की पारी खेली। कितने? 47 रन की पारी खेली, बहुत ही बेहतरीन पारी। और अगर हम बात करें इस सीजन में ये सेकंड हाईएस्ट भी रहे। अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो उनके बाद ये दूसरे हाईएस्ट रनर रहे। और अगर हम बात करें, इन्होंने अपनी टोटल पारी में 672 रन बनाए। 672 रन बनाए, ध्यान रखना। और अगर हम बात करें डेवन कॉनवे की, ही वो पारी है जिसके बदौलत चेन्नई सुपर किंग लास्ट तक पहुंचा और फिर रविंद्र जडेजा ने इसे जीत दिलाई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट, अगर हम बात करें बेसिकली ऑरेंज कैप होल्डर की, ऑरेंज कैप होल्डर कौन है? तो शुभमन गिल। इस सीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इस सीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर शुभमन गिल। और अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, सबसे ज्यादा रन बनाए, और वो रन थे कितने? 890। ये रन अगर हम बात करें एक सीजन में सिंगल प्लेयर के द्वारा बनाया गया सेकंड हाईएस्ट है। इससे पहले अगर हम बात करें ये कारनामा किसके द्वारा किया जा चुका है, तो विराट कोहली के द्वारा 2016 के सीजन में, 2016 के सीजन में विराट कोहली के द्वारा 973 रन की पारी खेली गई। कितनी? तो आप ध्यान रखना, 973 रन की पारी खेली गई। ये किसके द्वारा? तो विराट कोहली के द्वारा। और विराट कोहली के बाद ये दूसरे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने एक सीजन में सिंगल या इंडिविजुअल हाईएस्ट रन बनाए। कितने? 890 रन। ठीक है। इसी के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की, यानी पर्पल कैप होल्डर कौन रहे इस 2023 में, सबसे ज्यादा विकेट टेकिंग गेंदबाज कौन रहे? तो ये आप सबके सामने है, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी की बात की जाए, इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए। और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कितने विकेट लिए, तो 28 विकेट लिए। 28 विकेट्स लिए। और इनकी गेंदबाजी इस पूरे सीजन में काफी बेहतरीन रही। और अगर हम बात करें, ये गुजरात टाइटन के प्लेयर हैं और दूसरे हाईएस्ट विकेट टेकर भी, दूसरे हाईएस्ट विकेट टेकर भी इन्हीं के टीम के मेंबर, जिनका नाम आप सब जानते हैं, राशिद खान। यानी विकेट लेने में टॉप पे जो रहे वो कौन? तो मोहम्मद शमी। और इनके बाद दूसरे विकेट टेकिंग, हाईएस्ट विकेट टेकिंग जो रहे वो रहे राशिद खान। और उन्होंने कितने विकेट लिए? तो 27। इसके बाद हम बात करने वाले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की, और ये रहा हमारा एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। एमर्जिंग प्लेयर की बात की जाए, इस आईपीएल में सबसे यंगेस्ट प्लेयर या उभरता हुआ प्लेयर, ये अवार्ड किसे दिया गया? ये अवार्ड ध्यान रखना, यशस्वी जायसवाल को दिया गया। यशस्वी जायसवाल के द्वारा इस सीजन सबसे ज्यादा, या यूं कहें हाईएस्ट 50 की बात की जाए, बहुत कम गेंदों में, यानी 13 गेंदों में इन्होंने फास्टेस्ट 50 भी लगाई। आईपीएल में फास्टेस्ट 50 लगाई। कितनी गेंदों में? तो 13 गेंदों में। इस बार इनका सीजन बहुत बेहतरीन गया और इन्होंने बहुत सारे रन बनाए। अगर हम लोग बात करें इन्होंने टोटल कितने रन बनाए, तो 625 टोटल रन जो बनाए इन्होंने, यशस्वी जायसवाल ने 625। और ये उभरते हुए भारत के खिलाड़ी हैं, इसीलिए अगर हम लोग बात करें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन 2023 के लिए इन्हें चुना गया, यशस्वी जायसवाल को। इसके बाद नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्लेन मैक्सवेल के बारे में। कौन है ये ग्लेन मैक्सवेल? तो अगर हम लोग बात करें आरसीबी के प्लेयर, तीसरे नंबर पे जो आते थे। और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाए, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले ये प्लेयर। और इनके स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो इनका स्ट्राइक रेट रहा 183.49 183.49 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाए। ध्यान रखना इस पूरे सीजन में, जो कि हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले प्लेयर रहे। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें मैक्सवेल के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट
नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे और सबके चहीते प्लेयर राशिद खान। राशिद खान की बात की जाए तो इन्हें इस सीजन में 16 सीजन में अगर हम बात करें सबसे बेहतरीन कैच पकड़ने के लिए अवार्ड दिया गया और प्राइज मनी दी गई। राशिद खान ने सबसे बेहतर कैच पकड़ा और इस सीजन का बेस्ट कैच से इन्हें डेडिकेट किया गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ये सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे और इन्होंने कितने विकेट लिए तो 27 विकेट लिए। मोहम्मद शमी के बाद अगर सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर कोई थे तो वो थे राशिद खान। अगर हम बात करें तो ध्यान रखना फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी तीनों पोजीशन जो है वो गुजरात टाइटंस के बॉलर के ही कंट्रोल में थी। अगर हम विकेट टेकिंग में देखें तीसरे नंबर पे थे कौन तो मोहित शर्मा जो इस सीजन इन्होंने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। लेकिन अगर हम लोग बात करें लास्ट की 2 गेंदों में रविंद्र जडेजा ने अगर हम बात करें हार के मुंह से जीत छीन ली और मोहित शर्मा की लगातार लास्ट की 2 बॉलों पे पहले छक्का और चौका मार के इस सीजन को अपने नाम किया और धोनी को यह सीजन डेडिकेट किया। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस किए ये आईपीएल 2023 के सीजन 16 से जुड़े हुए फैक्ट थे। ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप जुड़े रहे गैलेक्सी क्लासेस के साथ और ऐसे ही नए नए अपडेट के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू। हो गया।